सूरजपुर डबल मर्डर केस में एक्शन, हटाए गए एसपी एमआर अहिरे प्रशांत ठाकुर होंगे सूरजपुर के नए एसपी। प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की हुई थी हत्या। छत्तीसगढ़ से सटे गढ़चिरौली में जवानों ने 5 नक्सलियों को किया ढेर। जिला मुख्यालय लाए गए शव, मारे गए नक्सलियों की शिनाख्त जारी। बीजापुर के पालनार गांव में एनआईए का छापा, मोबाइल और सिम कार्ड समेत कई दस्तावेज जब्त। नक्सली संगठन के लिए पैसा जुटाने का संदेह। रायपुर सेंट्रल जेल में बंद कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की फिर बढ़ी मुश्किलें। 4 नवंबर तक बढ़ी न्यायिक रिमांड। बलौदाबाजार हिंसा मामले में 17 अगस्त को हुई थी गिरफ्तारी। रायपुर शूटआउट मामले में गैंगस्टर रमन साहू के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी। सीजेएम कोर्ट ने पेश करने के दिए निर्देश। आज पुलिस लगा सकती है 5 दिन का रिमांड आवेदन। और छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में भर्ती के लिए पीएससी ने जारी किया विज्ञापन। सूबेदार, उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर के 341 पदों पर होगी भर्ती। 23 अक्टूबर से भरे जाएंगे फॉर्म। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, आईपीसी 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत बेहद बड़ी खबर के साथ। सूरजपुर डबल मर्डर केस में एक्शन जारी है। सूरजपुर एसपी पर गाज गिरी है। पुलिस अधीक्षक एमआर अहिरे हटा दिए गए हैं। प्रशांत ठाकुर अब सूरजपुर के नए एसपी होंगे। उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की हत्या यहां पर हुई थी। डबल मर्डर हुआ था। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने आरोपी के घर में आगजनी भी की थी और पिटाई की तस्वीरें भी सामने आई थी। गृह विभाग ने फिलहाल आदेश जारी कर दिया गया है और एसपी को वहां से हटा दिया गया है। सूरजपुर डबल मर्डर केस में लगातार एक्शन जारी है। सूरजपुर के एसपी पर यहां गाजगिरी है। पुलिस अधीक्षक एमआर अहिरे को हटाया गया। उनकी जगह अब नए एसपी सूरजपुर के प्रशांत ठाकुर होंगे। प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की यहां निर्मम हत्या हुई थी और घटना के बाद लोगों का आक्रोश भी जमकर लोगों ने आक्रोश जताते हुए आरोपी के घर पर आगजनी की वारदात को अंजाम दिया था और अब इस मामले में एक्शन लगातार लिया जा रहा है। लोगों का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस प्रशासन की पूरी तैनाती भी की गई थी सूरजपुर में जब यह मामला हुआ था। डबल मर्डर हुआ था जिसके बाद एक्शन लिया गया और अब जाकर एसपी को भी हटा दिया गया है। एसपी के ऊपर अब गाजगिरी है। इसके पर न्यूज रूम से हमारे साथ सीधे राजेश मिश्रा लाइव जुड़े हुए हैं। तो राजेश, लगातार यहां पर एक्शन लिया जा रहा है। एक और बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है कि अब एसपी भी वहां से हटा दिए गए। इस पूरी घटना में कहीं न कहीं इंटेलिजेंस फेलियर्स की भी बात सामने में आ रही है। जिस तरह से सूरजपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी, जिस तरह से हवलदार पर पहले हमला होता है, फिर उसकी हवलदार की पत्नी और उनकी बच्ची की हत्या कर दी जाती है और फिर आक्रोशित भीड़ जो है आरोपियों के घर में आगजनी करती है। तो इस पूरे मामले में कहीं न कहीं पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे थे और उसका एक्शन अब देखने को मिला है कि सूरजपुर के जो एसपी हैं एमआर अहिरे, उनको हटा दिया गया और प्रशांत ठाकुर को नई जिम्मेदारी दी गई है। तो निश्चित रूप से अब इस पूरे जो मामला है उसमें कि जांच में भी अब तेजी आएगी और जो जांच हो रही है उस पर भी अब जो है जो सवाल उठ रहे थे उस पर भी अब विराम लगेगा। तो एक बड़ी कार्रवाई गृह विभाग ने की है कि सूरजपुर का जो पूरा मामला हुआ था उस मामले में उस समय के जो एसपी हैं एमआर अहिरे, उनको हटाकर उसकी जगह प्रशांत ठाकुर को जिम्मेदारी दी गई है। पूरा मामला है और इस मामले में जो प्रधान आरक्षक की पत्नी और बच्चे की जो हत्या हुई थी उस मामले में अभी तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और इस पूरी घटना को लेकर सूरजपुर में लोगों में काफी आक्रोश था और यही वजह थी कि आरोपियों के घर को भी जला दिया गया था। और इस पूरे मामले में सरकार को भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया था। सूरजपुर पुलिस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था और विपक्षी जो है उन्होंने इस पूरे मामले को जोर शोर से उठाया था और इस मामले में ये भी मांग उठ रही थी कि पुलिस की कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही है, पुलिस की कहीं ना कहीं कमजोरी है और इसकी शायद यही वजह है कि एसपी जो है एमआर अहिरे को उनको हटाकर प्रशांत ठाकुर को इस मामले में जिम्मेदारी दी है। तो इसको एक बड़ा एक्शन के रूप में यहाँ पर माना जा रहा है। जी बिल्कुल राजेश, तो एक तरह से एक्शन का दौर जारी है क्योंकि
यहाँ पर पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठे थे और साथ ही शासन पर भी, क्योंकि आरक्षक के घर में यह हादसा हुआ था, ये वारदात हुई थी, डबल मर्डर हुआ था। फिलहाल अब एक्शन तो लगातार किया ही जा रहा है। अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया जानकारी के लिए। तो सूरजपुर में मां बेटे की हत्या मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी के सहयोगी को भी गिरफ्तार किया है। इसी के साथ अब तक इस मामले में कुल 6 आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। इधर इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी कुलदीप साहू की 5 दिनों की पुलिस रिमांड खत्म होने पर कोर्ट में उसे पेश किया गया, जहां उसे जेल भेज दिया गया। 5 दिनों की पूछताछ में आरोपी से अलग अलग जगह ले जाकर घटना में उपयोग किया गया हथियार, मृतका के कपड़े बरामद किए गए। इस पूरे मामले में नए कानून के तहत जरूरत पड़ने पर आगे भी पुलिस मुख्य आरोपी की रिमांड ले सकती है। आरोपी को जेल भेजने के बाद भी पुलिस की तहकीकात जारी रहेगी और इस मामले में आरोपियों की संख्या बढ़ने की भी संभावना है। जो मुख्य आरोपी है उसका रिमांड 5 दिन का पूरा हो चुका है। अभी उसको घटना में जो उसने प्रयुक्त बहुत सारी वस्तुएं थी, हथियार वगैरह, उन सबको अलग अलग जगह से बरामद किया गया है। उससे घटना का पूरा क्रम जो है वो पूछताछ किया गया है और बहुत सारी कुछ चीज़ें सामने आई हैं। उसके आधार पर आगे विवेचना और बढ़ेगी। फिलहाल उसको रिमांड पर, न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। जांजगीर से खबर है, हसदेव नदी में बहे दूसरे युवक का भी शव बरामद कर लिया गया है। 41 घंटे के बाद दूसरे युवक का शव मिला है। हसदेव नदी में 2 युवक बह गए थे। कल एक युवक का शव बरामद कर लिया गया था और आज दूसरे युवक का शव भी बरामद कर लिया गया है। देवरे पिकनिक स्पॉट का ये मामला है, जहां पर पिकनिक मनाने के लिए युवक पहुंचे थे। 2 युवक बह गए थे। दोनों की तलाश जारी थी। एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद थी। 24 घंटे बाद जब एक युवक का शव मिला तो दूसरे के शव ढूंढने की जो कोशिश है वो तेज कर दी गई थी और अब जाकर दूसरे युवक का शव भी बरामद कर लिया गया है। इधर बिलासपुर के डैम में युवक का शव मिला है। एसडीआरएफ की टीम ने शव को बरामद कर लिया है। डैम में नहाने के लिए दौरान ये युवक डूब गया था। दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए युवक गया था। रतनपुर थाना के कलमीटार डैम की ये घटना बताई जा रही है। तो बिलासपुर से ये खबर, जहां पर डैम में एक युवक डूब गया, यहां पर भी युवक पिकनिक मनाने पहुंचा था और IBC 24 भी लगातार इसीलिए भी अपील करता है आप सभी से कि जब भी आप पिकनिक स्पॉट पर जाते हैं तो थोड़ा एहतियात जरूर बरतें, थोड़ी सावधानी जरूर बरतें, क्योंकि पहले भी एक खबर आपको हमने दिखाई जहां पर 2 युवक बह गए थे और बिलासपुर में भी एक युवक डैम में बह गया और उसकी मौत हो गई। फिलहाल दोस्तों के साथ ये सभी पिकनिक मनाने पहुंचते हैं, लेकिन थोड़ी सी असावधानी के चक्कर में इनकी जान चली जाती है। इधर पखांजूर से बड़ी खबर है। कोपरी मुठभेड़ में 5 नक्सली ढेर हुए हैं। ढेर सभी नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। नक्सलियों के शवों को जिला मुख्यालय भी ले आया गया है। एक जवान घायल हुआ है, इलाज उसका जारी है। गढ़चिरौली एसपी ने घटना की पुष्टि की है। तो पखांजूर से यह खबर, जहां पर 5 नक्सलियों को ढेर किया गया। जवानों को बड़ी सफलता हासिल हुई, लेकिन एक जवान घायल भी हो गया है। फिलहाल उनका इलाज जारी है और इन सभी नक्सलियों के शव को जिला मुख्यालय लाया जा चुका है। अब शिनाख्ती बाकी है। कोपरी मुठभेड़ में ये 5 नक्सली ढेर हुए थे, जिनके शव को अब जिला मुख्यालय लाया गया है। इधर दंतेवाड़ा में 3 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इनमें से 2 नक्सलियों पर 2-2 लाख का इनाम घोषित था। ये सभी नक्सली मलांगीर एरिया कमेटी में बीते 7 से 8 साल से सक्रिय थे। पुलिस पर हमला और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे कई मामले इन पर दर्ज हैं। पुलिस का मानना है कि सरेंडर करने वाले नक्सलियों से मलांगीर एरिया कमेटी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकती हैं, जिसके आधार पर आने वाले दिनों में ऑपरेशंस भी किए जा सकते हैं। वहीं बीजापुर के पालनार गांव में एनआईए ने छापामार कार्रवाई की है। मोबाइल, सिम कार्ड समेत कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं। नक्सली संगठन के लिए पैसा जुटाने का इन पर संदेह है। गंगलूर थाना क्षेत्र की ये पूरी कार्रवाई है। तो बीजापुर से खबर, जहां पर एनआईए ने छापा मारा है। ताबड़तोड़ कार्रवाई भी यहां जारी है। पालनार गांव में एनआईए ने छापामार कार्रवाई की है और साथ ही मोबाइल हो गया, सिम कार्ड हो गया, ये सभी दस्तावेज जब्त करके आगे की पूछताछ भी की जा रही है। अभी भी वहां पर जो जांच है वो चल रही है। नक्सली संगठन से जुड़े होने का संदेह फिलहाल लगाया जा रहा है।
राजधानी रायपुर का रुख करेंगे। गैंगस्टर अमन साहू के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया है। सीजेएम कोर्ट ने जेल को प्रोडक्शन वारंट जारी किया है। कोर्ट में पेश करने के लिए ये वारंट जारी हुआ है, निर्देश दिए गए हैं। आज पुलिस 5 दिन का रिमांड आवेदन लगा सकती है। तेलीबांधा थाना पुलिस ये रिमांड आवेदन लगाएगी और ऐसी संभावना है कि वो लगा सकती है। कोला कारोबारी के दफ्तर के बाहर शूट आउट हुआ था और उसी मामले में पूछताछ हो रही है। चूंकि इससे पहले भी पूछताछ हुई थी शूट आउट को लेकर, लेकिन अमन साहू ने कोई सपोर्ट नहीं किया था। लेकिन अब एक बार फिर से रिमांड के लिए आवेदन लगाया जाएगा। शूटआउट के मामले में एक बार फिर से पूछताछ की जाएगी गैंगस्टर अमन साहू से। बलौदाबाजार से बड़ी खबर है। विधायक देवेंद्र यादव की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ गई है। 4 नवंबर तक उनकी न्यायिक रिमांड बढ़ा दी गई है और 4 नवंबर तक रायपुर के सेंट्रल जेल में वो बंद रहेंगे। अभी भी उसी जेल में वो बंद हैं, लेकिन एक बार फिर से उनकी रिमांड बढ़ा दी गई है। चूंकि देवेंद्र यादव की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई थी। बलौदाबाजार हिंसा आगजनी मामले में 17 अगस्त को इनकी गिरफ्तारी हुई थी। इन पर भीड़ को उकसाने का आरोप लगा था और अब इनकी मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई, क्योंकि 4 नवंबर तक इनकी रिमांड अब फिर से एक बार बढ़ गई है। तो इधर छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भर्ती के लिए पीएससी ने विज्ञापन जारी किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूबेदार, उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर के पदों पर भर्ती होगी। एसआई पदों पर भी भर्ती होगी। 341 पद हैं और इनके लिए विज्ञापन जारी किया गया है। भर्ती परीक्षा के लिए कल से फॉर्म भरे जाएंगे। तो अभ्यर्थी ध्यान दें, पहली बार पुलिस विभाग की भर्ती परीक्षा पीएससी लेने जा रहा है। अब आपको दिखाते हैं छत्तीसगढ़ के मुखिया का दौरा। तो आज विष्णुदेव साय जशपुर के दौरे पर रहेंगे। सुबह 12 बजे के आसपास जशपुर के मयाली गांव पहुंचेंगे सीएम। सरगुजा विकास प्राधिकरण की वो बैठक लेंगे। शाम 5 बजे बगिया के लिए वो रवाना हो जाएंगे। तो सीएम विष्णुदेव साय आज जशपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। सुबह 12 बजे के आसपास वो मयाली गांव पहुंच जाएंगे और मयाली गांव में कार्यक्रम का आयोजन है, जिसमें भी वो शिरकत करेंगे। सरगुजा विकास प्राधिकरण की वो बैठक लेंगे और शाम 5 बजे वो बगिया के लिए रवाना हो जाएंगे। तो सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक के लिए सजकर जशपुर के मयाली नेचर कैंप को सजाया गया है। नेचर कैंप में सीएम और डिप्टी सीएम सहित सरकार के सभी बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे। जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मयाली नेचर कैंप से जशपुर नगर तक हर जगह रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से उसे सजाया गया है। मयाली नेचर कैंप में बैठक के लिए रंग बिरंगी रोशनी के साथ ही मेहमानों के लिए नौकायन और पारंपरिक व्यंजनों का इंतजाम किया गया है। मेहमानों के लिए मयाली डैम और मधेश्वर पहाड़ के साथ सरगुजा संभाग के सभी आकर्षक पर्यटन स्थलों को भी प्रदर्शित किया गया है। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा के साथ तमाम कैबिनेट मंत्री, विधायक और सरकार के मुख्य सचिव के साथ ही तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। जशपुर जिले में जो मयाली नेचर कैंप है, वहां पे सरगुजा विकास प्राधिकरण की बैठक होगी। तो वो बैठक की तैयारियां पूरी जोर शोर से चल रही है और हमारा प्रयास है कि जो भी हर संभव जशपुर क्षेत्र की हमारी प्राकृतिक चीजें हैं मयाली के आसपास, जो भी उसमें आयोजन है उसका अच्छे से किया जाए। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर 25 अक्टूबर को रायपुर पहुंचेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू यहां विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह के साथ ही अन्य कार्यक्रमों में भी पहुंचेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। एयरपोर्ट से लेकर जहां जहां राष्ट्रपति जाएंगी वहां वहां कारकेड के साथ रिहर्सल किया जा रहा है। रायपुर के विधायक पुरंदर मिश्रा ने भी दौरे को लेकर रायपुर पुलिस और जिला प्रशासन के अफसरों के साथ चर्चा की। आपको बता दें कि राष्ट्रपति भिलाई के दौरे पर भी रहेंगे। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये दूसरा अहम दौरा है। राष्ट्रपति मैडम का आभारी हूँ, जिन्होंने जगन्नाथ मंदिर समिति को समय दिया है। फिर भी छत्तीसगढ़ में
जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन के लिए वो जगन्नाथ मंदिर गायत्री नगर में आएंगे, हम सभी मंदिर समिति के लोग उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे और उनको मजबूती से भारत का संरक्षण करने में संबल प्रदान करें, ये भगवान से प्रार्थना करें। इधर जांजगीर से खबर है, जहां अवैध शराब बिक्री और जुआ पर रोक की मांग की जा रही है। बड़ी संख्या में महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंच गई। खरौद पंचायत में अवैध शराब की बिक्री का आरोप उन्होंने लगाया। कलेक्टर और एसपी से कार्रवाई की मांग की है। शराब बेचने वालों पर धमकी देने का भी आरोप महिलाएं लगा रही हैं। कार्रवाई नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी भी महिलाओं ने दी है। तो कलेक्टर और एसपी से मुलाकात करने महिलाएं पहुंची और साथ ही आंदोलन की चेतावनी देने के साथ ही वो वापस लौटी। तो रायगढ़ में निकाय चुनाव के पहले मतदाता सूची में व्यापक गड़बड़ी पाई गई। कई वार्डों के 200 से ज्यादा मतदाता दूसरे वार्ड में शिफ्ट हो गए हैं। कांग्रेस पार्षदों ने लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। शहर के लगभग 10 से ज्यादा वार्डों में इस तरह की त्रुटियां पाई गई। दरअसल नगरीय निकाय चुनाव के पहले प्रदेश भर में मतदाता सूची में संशोधन के साथ दावा आपत्तियां ली जा रही हैं। कांग्रेसी पार्षदों ने बताया है कि शहर के कई वार्ड ऐसे हैं जहां 200 से 300 मतदाता दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिए गए। साथ ही मृतकों के नाम भी मतदाता सूची में पाए गए। इस मामले में एसडीएम का कहना है कि पार्षदों की शिकायत की जांच कर गड़बड़ियों को दुरुस्त कर दिया जाएगा। प्रत्येक वार्ड में 300 से 400 वोटर्स जो हैं एक वार्ड से दूसरे वार्ड में चले गए। जो पूर्व में वार्ड जैसे 6 नंबर पे थे वो 6 नंबर के 5 में आ गए, 5 के 7 में आ गए, 7 के 8 में चले गए। इस तरह से सभी वार्डों में छेड़छाड़ किया गया है और इस समझ से परे इस तरह की त्रुटियां नहीं होनी चाहिए। दिक्कत ये हुआ है कि हमारे वार्ड के 400 से अधिक मतदाता दूसरे वार्ड में चले गए हैं। हमारे वार्ड के बगल लगा हुआ 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर। गलतियाँ नगर निगम और जिला प्रशासन की है, जो काम चोरी करते हुए अपने काम को निपटाने के हिसाब से काम किए, जिसका खामियाजा जनप्रतिनिधि और मतदाता भुगत है। अभी 16 तारीख से लेकर 23 तारीख तक दावापत्ति का समय है। कोई भी मतदाता निर्धारित प्रारूप में आवेदन देकर वो अपना अनुकूल प्राप्त कर सकते। खबर धमतरी जिले की है, जहां पदस्थ डिप्टी कलेक्टर और एसडीएम पर सुप्रीम कोर्ट के नियमों की धज्जियां उड़ाने का आरोप है। दरअसल कलेक्ट्रेट में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर और कुरूद एसडीएम अपने वाहनों पर प्रतिबंधित ब्लैक फिल्म लगाकर फील्ड में घूमते नजर आए। इस पर युवा कांग्रेस नेता ने आपत्ति दर्ज कराई है। उनका कहना है कि लोगों से नियमों का पालन कराने वाले अधिकारी ही नियमों का उल्लंघन करने में लगे हैं। बता दें कि 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने 4 पहिया वाहनों में ब्लैक शीशा लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। यदि कोई वीआईपी लगाते हैं तो उन्हें परमिशन लेनी होती है। ऐसे में डिप्टी कलेक्टर और कुरूद एसडीएम ने अनुमति ली है या नहीं, ये जांच का विषय है। पीछे जो गाड़ी खड़ी है कुरूद का एसडीएम का है और खुले तौर पर ये काला जो शीशा लगाए हुए हैं। ऐसा सबसे पहले तो अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए हम भी हैं और जहां भी अगर कोई होता है तो हम बिल्कुल तटस्थ होकर के खड़े रहेंगे। ब्लैक शीशा जो सुरक्षात्मक रूप से जिन लोगों को पात्रता है वीआईपी सिक्योरिटी के अंतर्गत, उनको छोड़ के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति या कोई भी अधिकारी अगर किसी प्रकार से लगाता है या चेकिंग के दौरान पाया जाता है तो उसके ऊपर निश्चित रूप से उसको उतारा जाएगा और कार्रवाई किया जाएगा। इधर सूरजपुर के प्रतापपुर इलाके में नाबालिग छात्रा के साथ 2 लोगों ने रेप किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि 7वीं में पढ़ने वाली छात्रा स्कूल से घर जा रही थी। रास्ते में सोना सिंह और सोनू सिंह ने उसे रोका और जबरदस्ती जंगल में ले गए। यहां दोनों ने छात्रा के साथ रेप किया है। पीड़िता ने घर पहुंचकर अपने परिजनों को आपबीती बताई। इसके बाद आरोपियों की शिकायत थाने में की गई। एसपी संतोष कुमार महतो ने बताया कि आरोपी भवन निर्माण का काम करते हैं। जहां भवन निर्माण चल रहा है वहीं से छात्रा का आना जाना था। आरोपी उस पर बहुत दिनों से नजर बनाए हुए थे। और आपको यह भी बता दें कि सूरजपुर में इन दिनों अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। पिछले 1 हफ्ते में दोहरे हत्याकांड, रेप और गैंग रेप जैसी वारदातें क्षेत्र में हो चुकी हैं। ये थाना प्रतापपुर से 12-13 किलोमीटर दूर एक गांव में रहने वाली एक बालिका है 14-15 साल की, जो उसने रिपोर्ट लिखाई स्कूल हॉस्टल से वो घर आते समय उसके साथ 2 लोगों ने दुष्कर्म किया। उसको मोटरसाइकिल पर जबरन बिठा करके जंगल की तरफ ले गए रास्ते से पकड़ करके और उसके साथ अनाचार किया। बुलेटिन में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश की कुछ खबरें फास्ट अंदाज में। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।